प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको पता चला या नहीं चला मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ मुझे पता चल गया है। वो क्या है, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव तो महंगा हो गया है। बाकी कुछ महंगा हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में तो थोड़ा मुझे रीड करना पड़ेगा, लेकिन मुंबई का वड़ा पाव महंगा हो गया है, ये कंफर्म हो गया है। और आप सबको पता है कि मुंबई में जो सबसे फेमस चीज है वो है वड़ा पाव। तो आज हम चर्चा करेंगे मुंबई के वड़ा पाव महंगे क्यों। मेरा नाम अनिल मिश्रा है। आपकी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से करता हूं और अपने द्वारा आपको बताता हूं। देखिए, कुछ हमारे और आपके ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें रखना मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूं जो सीधे हमारी रसोई से जुड़ा है, हमारे घर से जुड़ा है और हमारी जेब से जुड़ा है। डेटा और कुछ कह रहा है, सरकार कुछ और कह रही है और जमीन की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सरकार कहती है गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है, अगर कमी नहीं है तो फिर ये लाइन क्यों लग रही है? लाइनें तो हैं, नो डाउट। और आपने देखा होगा मीडिया में भी विपक्ष भी इस बात को उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि विपक्ष वाले जो होते हैं ना, ये भी कम नहीं होते हैं, नेता ही होते हैं ना। नेता का अर्थ ही होता है नेकी को ताक पे रख के चलना। ताक आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूं। हर जगह ना, जब मिट्टी के घर होते थे तो उसमें कुछ सामान रखने के लिए छोटा सा ऐसा बनाया जाता था, कुछ बेहतर तरीके से उसको ताक रखते हैं। मतलब ये नेता जो है ना, नेकी ओकी कुछ नहीं जानते हैं, वो केवल अपना फायदा जानते हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। इसके लिए ये लोग, जब से मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है ना, तो इनके मुंह में सांप सूंघ गया है। हालांकि ये लोग जो ये करते हैं ना, संविधान की शपथ लेते हैं कि जो भी रहेगा शुद्ध अंतःकरण से पालन करूंगा, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं। इसकी सच्चाई है, आगे मैं आपको बता रहा हूं। अभी क्या हो रहा है, गैस की बुकिंग जो हो रही है ना, वो सीधा कह रहे हैं कि भाई आज बुक करो तो आपको कम से कम 30 दिन के बाद गैस मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आज आपने कॉल किया, आपका रजिस्टर्ड नंबर है, तो इमीडिएट आपको गैस 1 से 2 दिन में आपको मिल जाती थी। लेकिन इस समय डिले कितना हो रहा है? 30 से 45 दिन का। ठीक है, अब ये हो सकती है कुछ लोग अफवाह फैला रहे हों और हो सकता है कि भाई इसको दबाया जा रहा हो, लेकिन ये अफवाह नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या भाई, देखो, मैं ऐसा थोड़ी ना कि बहुत बड़ा मैं रेडी पटरी पे मैं चाय नहीं पीता हूँ, वड़ा पाव नहीं खाता हूँ। भाई हमारी जिंदगी का पार्ट ऑफ है। मैं गया, गाड़ी रोकी, हमने कहा चलो भूख लगी है, वड़ा पाव खा लेते हैं। अब जन एज यूजुअल आप भी जानते हैं, कहीं 15 रुपए में वड़ा पाव मिलता है, कहीं 17 में, कहीं 20 में, कहीं 25 में, कहीं 30 में। तो मैं जहां पे वड़ा पाव खाता था तो वहां पे 20 रुपए में मुझे मिलता था। तो मैं जैसे ही पेमेंट के लिए गया, वो गूगल पे निकाला, तो मैंने कहा मैं 20 रुपया कर दे। बोला नहीं नहीं सर, 20 रुपया नहीं, 25 रुपया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, गैस का बड़ा लोचा हो रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? गैस का बड़ा लोचा हो गया है, सरकार तो कह रही है पर्याप्त मात्रा में गैस। बोले साहब सरकार कह रही है ना, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ना, हम लोगों को महंगे में गैस खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, मैंने कहा क्या बात है। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है संतोष यादव, वो भी एडवोकेट है, बड़ा अच्छे हमारा जनती है। उन्होंने फोन करके बोला अनिल तुझे पता है गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? बोल रहा है भाई आज बुक करो ना, तो बोल रहे हैं 30 दिन के बाद मिलेगा या 45 दिन के बाद मिलेगा, पहले तो दूसरे तीसरे दिन आता है। मैंने कहा यार ठीक है ना,
विदेशों से गैस आ रहा है, गैस की कोई दिक्कत है तो थोड़ा इंडक्शन वगैरह ले ले, काम चला। बोला बात वो नहीं है मेरे दोस्त, इंडक्शन लेने की बात नहीं है, मैं तो ले लूंगा, मैं चला रहा हूं, बट प्रॉब्लम ये है हमको नहीं मिल रही है, लेकिन ठेले वालों को कैसे मिल जा रही है। वो तो वड़ा पाव समोसा भजिया, मैंने कहा है ठीक है उनको तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि मुंबई में तो जानता ही है लोगों को रास्ते पे चलते रहते हैं तो उनका वही नाश्ता है, वही दूसरे ऑप्शन नहीं है। बोले भाई वो ठीक है लेकिन समोसा भी ना 5 रुपया महंगा हो गया है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है। हाँ, इसका मतलब कि गैस मिल रही है लेकिन इसकी कालाबाजारी हो रही है, ये फैक्ट है। अच्छा, सरकार क्या कह रही थी कि हम पेट्रोलियम पे जो कंपनियां जो पेट्रोल कच्चे तेल ले रही हैं उनके ऊपर जो है 10% की एक्साइज ड्यूटी घटा देंगे। उनका कहना यह था कि चूंकि कंपनियां महंगा पेट्रोल कच्चा तेल ले रही हैं तो उनको बहुत घाटा जा रहा है, 10% एक्साइज ड्यूटी हम घटाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ठीक है, समझ में आता है। सर एक बात बताओ, जितना पेट्रोल बिकता है उतना पेट्रोमिक्स बिकता है कि नहीं? सीएनजी नहीं बिकती है क्या? पीएनजी नहीं बिकती है क्या? एलपीजी नहीं बिकती है? और एलपीजी महंगी हो गई, समझो कालाबाजारी हो गई, तो ये जो वड़ा पाव बिक रहा है वो क्या है? एक आदमी जो ये मान के चलता था कि मैं वो एक वड़ा पाव 20 रुपए में खा लूंगा, उसको तो 25 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है ना। समोसा वाला भी जो, मतलब आप सबको रोजगार तो दे नहीं सकते हो, और प्रधानमंत्री जी ने तो बोला ही था कि भाई जो वो ब्रेड पकौड़े जो बेचता है वो भी काम कर रहा है, तो ये ब्रेड पकौड़े वाले बेच रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है बेचना चाहिए, बट ये जो कालाबाजारी हो रही गैस का उसको कब दूर किया जाएगा? पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि विपक्ष वाले आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव होता है हर जगह ऑफिस खोल लेते हो, आपके ऑफिसों को क्या हो गया है? जंक लग गया है क्या ताले में? इन नेताओं के, इनके कार्यकर्ता मर गए हैं जो हर घर घूम घूम के वोट मांगते थे, अभी वो मर गए हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नहीं देखने वाला है। भेजो ना अपना इंटेलिजेंस, जाओ ना किसी ठेले वाले के पास, पूछो ना भाई क्यों गैस महंगी मिल रही है, क्यों तू 20 रुपए का वड़ा पाव 25 रुपए में बेच रहा है, किसी ने भेजा? मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरकार भी ना, कोई भी सरकार हो, उनका मेन लक्ष्य क्या होता है पता है? जनता को लूटना, उसके अलावा उनका कोई लक्ष्य होता नहीं। अगर उनका जनता को लूटना लक्ष्य नहीं होता ना तो इस तरीके से व्यवहार तो वो नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और इसको रोकना चाहिए, और इसके लिए हमको जवाब उठाना चाहिए, मतलब आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद ये किल्लतें और बढ़ती जाएंगी, लड़ाई पता नहीं कहां तक जाएगी, घुसखोरी बढ़ते रहेगी। ये अलग बात है, ये जो इस तरीके से कर रहे हैं ना, वो असली आतंकवादी हैं, ये समझ लीजिए, पक्के वाले आतंकवादी हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आपको भी अगर लगता है कि सही में वड़ा पाव महंगा हुआ है तो थोड़ा कमेंट कीजिए और बताइए, और कुछ देखते हैं, कुछ किया जाए, वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, प्रणाम।